परमात्मा का जन्म नहीं होता है, प्रागट्य होता है। हम व्यावहारिक भाषा में जरूर कह देते हैं भगवान का जन्म हुआ, लेकिन नहीं, वो तो प्रकट होते हैं, क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा भी, और परमात्मा तो अमर है, शाश्वत है। और दूसरी बात, जन्मता वो है जो कहीं बाहर से आ रहा हो, परमात्मा तो सदा से यहां है ही है। हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तब भी वो है, और एक दिन हम नहीं रहेंगे तब भी वो होगा। हमारे रहने न रहने से उसके रहने न रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। शाश्वत हैं वो, सर्वदा हैं वो, उनका जन्म नहीं होता है, प्रागट्य होता है। जैसे दूध में घी जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है, क्योंकि घी तो ऑलरेडी उसमें है ही है, प्रकट होता है। दूध में मक्खन छुपा और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। परमात्मा तो सर्वत्र है ही है, लेकिन तब प्रश्न होता है, यदि सर्वत्र है तो यहां दिखता क्यों नहीं? यदि यहां भी है तो दिखना तो चाहिए ना। है तो सही, लेकिन अप्रगट है, केवल साक्षी है, केवल दृष्टा है। अभी वो दृश्य नहीं, केवल दृष्टा है, अप्रगट रूप से। अब जैसे कहीं बल्ब लगा हो, प्रकाशित हो रहा है, कैसे? विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से। लेकिन वायर में भी करंट है, पर दिखाई कहां देती है, लेकिन अप्रगट है। बल्ब में प्रगट हो गई है, वायर में अप्रगट है। मंदिर में परमात्मा प्रगट रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी हैं तो यहां भी, पर अप्रगट है। जो भगवान कृष्ण ब्रज में आए, प्रत्यक्षदर्शी जो बने, वही भगवान कृष्ण कंस के भीतर भी थे, वही पूतना के भीतर भी थे। लेकिन पूतना के भीतर रहने वाले जो कृष्ण हैं, कंस के भीतर रहने वाले जो कृष्ण हैं, उन्होंने कंस को नहीं मारा। जब मां यशोदा के प्रेम ने गोविंद को प्रकट किया है, वो वाले गोविंद ने कंस का नाश किया। परमात्मा तो वैसे सर्वत्र है, लेकिन बात तो तब बनती है ना जब हम उनको प्रकट करें। तो फिर मन में प्रश्न आता है कि ठीक है, यदि यहां भी हैं, मान लिया, तो प्रकट कैसे होंगे? भगवान शंकर ने मानस में उनको प्रकट करने का एक गुप्त रहस्य बताया। परमात्मा सर्वत्र है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह वही तो है। नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन है वही। लेकिन प्रकट कैसे होगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये भगवान शंकर का मत है। परमात्मा को प्रकट करना है तो और कोई उपाय नहीं, केवल और केवल
प्रेम ते प्रगट हो ही मैदान। भगवान को प्रेम करो, ठीक वैसा ही जैसे अपने बच्चे से करते हो, संसार से करते हो। भगवान को तो केवल प्रेम ही चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। यशोदा मैया के पास और क्या था, प्रेम ही तो था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब सूर्य ग्रहण का मेला लगा, पहली बार गोविंद की मुलाकात ब्रजवासियों से हुई और यशोदा मैया की गोद में सिर रखकर गोविंद लेटे हुए हैं और यशोदा मैया अपना हाथ फिरा रही है सिर पर। पूछा मैया ने, लाला तुझे कभी हम लोगों की याद नहीं आई? गोविंद की आंख में आंसू आ गए और कहा कि मैया सच बताऊं, मैंने तुझे कभी याद नहीं किया। तब माता रुक्मिणी वहां बैठी थी। माता रुक्मिणी ने कहा, मैया इनकी बात को सच मत मानना, मुझसे पूछो, मैं जानती हूं। जब भी भोजन की थाल लेकर मैं इनके पास जाती हूं, कोई ऐसी शाम नहीं गई जिस शाम को तुझे याद करके मैया ये रोए ना हो। भोजन की थाल आते ही तुझे याद करके रोने लगते हैं कि मेरी यशोदा मैया मुझे ऐसे खिलाती थी, मना मना कर खिलाती थी, श्यामा गऊ का दुग्ध पान कराती थी, मेरी मैया मुझे मक्खन देती थी। और सच बताऊं मां, मक्खन को देखकर ऐसे रोने लगते थे, इसलिए मैं इनकी भोजन की थाल में मक्खन रखना ही बंद कर दी, क्योंकि माखन को देखते ही यशोदा मैया कह करके रोने लगते थे। कहने का भाव सिर्फ इतना, यशोदा मैया के पास प्रेम ही तो था। उस प्रेम से ठाकुर रिझ गए, प्रेम ते प्रकट हो ही मैदान। भगवान को प्रकट करना है, केवल प्रेम करो। और मनुष्य इतना चालाक है, भगवान को हम प्रेम नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। मंदिर में जाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाएंगे, फूल मालाएं चढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें चढ़ाएंगे, लेकिन जो चाहिए बस वही नहीं देते। प्रेम हमने दुनिया को दे रखा है और सारा आडंबर हम भगवान के साथ करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी, हम प्रेम भी तो करते हैं ना। प्रेम की पहली शर्त है अकारण अश्रु। उनकी याद आए और हमारे आंख में आंसू आ जाए। आप कहीं जाते हो, परिवार को याद करते हो कि नहीं? बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। महीने 2 महीने के बाद तो आप रोने लगते हो। परमात्मा से बिछुड़े तो हमको कई जन्म हो गए हैं साहब। कितने जन्मों से हम उससे बिछुड़े, क्या कभी उसकी याद में हमारे आंख में आंसू आते हैं? ये प्रमाण है। प्रेम हमने दुनिया से कर रखा है। प्रभु कहते हैं मुझे प्रेम ही तो चाहिए, कोई वस्तु नहीं, तुम्हारा कोई द्रव्य नहीं चाहिए, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, अपने भीतर का प्रेम मुझे दे दो। और हमने प्रेम दुनियादारी को में लगा रखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम ही चाहिए और प्रेम ते प्रकट हो ही मैदाना। आज कौशल्या मैया के प्रेम ने स्वयं नारायण को, चतुर्भुज नारायण को मानव रूप में प्रकट कर दिया।
कोई मंत्र नहीं था, केवल और केवल विशुद्ध प्रेम। वह प्रेम ही परमात्मा को प्रकट करता है। श्रीमद् भागवत की एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। वृत्रासुर देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए आया और देवराज इंद्र के हाथ में वज्र है। उस वज्र के प्रकाश में वृत्रासुर को प्रभु का दर्शन हुआ और बड़ी प्यारी स्तुति गाता है वृत्रासुर भगवान की। है असुर लेकिन भगवान का भक्त है। अजात पक्षायो मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरम क्षुधार्ता। हे गोविंद, हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए, दिन रात में सतत आपका ही चिंतन करता रहूं। प्रियम प्रियेव व्यसितम विखन्ना अजात पक्षा इव मातरम खगाः। जैसे पक्षी के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे होते हैं और उनकी मां दाना चुगने गई होती है, तो घोंसले में बैठे हुए जो पक्षी के बच्चे अपनी मैया का चिंतन करते रहते हैं कि कब मेरी मैया आए, मुझे दाना चुगाए, ऐसे गोविंद मेरा मन दिन रात आपका चिंतन करता रहे। प्रभु ने कहा, वृत्रासुर, लेकिन ये चिंतन तो स्वार्थ का है। दाना मिलते ही, पेट भरते ही वो पक्षी अपने माता पिता को भूल जाते। तब वृत्रासुर ने दूसरा उदाहरण दिया, वत्सतरम क्षुधार्ताः। जैसे ग्वालों के घर में रहने वाली गौ घर में अपने बछड़ों को छोड़कर जंगल में चली जाती है चरने के लिए, तो जैसे घर में रहने वाले वो बछड़े अपने मैया का चिंतन करते हैं, कब मेरी मैया आए और मुझे दुग्ध पान कराए, मैं उसी तरह आपका चिंतन करूं। हर पल सतत भगवान ही स्मरण में बने रहें, वो है प्रेम। सच्चा प्रेम ब्रजवासियों से पूछो, ब्रजांगनाओं को पूछो। उद्धव जी जब आए लौटकर ब्रज में मथुरा से, सूरदास जी ने अपनी कविता में लिखा है, क्या देखा उद्धव ने, ब्रजवासियों की आंखों पे मानो वर्षा ऋतु आ गई। निश दिन बरसत नैन हमारे, हर पल आंखों से अश्रुधार बह रहे। सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। जब से गोविंद छोड़कर ब्रज को गए, मानो ब्रजवासियों की आंखों में वर्षा ऋतु आ गई। बहती रहती हैं आंखें, भीगी रहती हैं आंखें। ये विशुद्ध प्रेम का परिचय है, अकारण आंख में अश्रु आना। भगवान को प्रकट करना है मेरे भाई बहन, वह प्रेम ही तो चाहिए। गोविंद प्रेम से रिझ जाते हैं। स्वयं नारायण प्रेम के कारण मानव बनकर प्रकट हो गए। भय प्रकट पुरपाला, जग निवास प्रभु प्रगटे।
जग निवास प्रभु प्रगटेऊ, अखिल लोक विश्राम। जब सारा संसार विश्राम में था, दोपहर मध्य दिवस था ना, 12 बज रहा था। देखो इन दोनों अवतारों ने समय बड़ा प्यारा चुना। भगवान कृष्ण आए तो रात्रि 12 बजे, और भगवान राम आए तो दोपहर 12 बजे। ये 12 बजे का ही समय क्यों चुना? वैसे तो मजाक में ब्रज के लोग कह देते हैं ना कि भाई राम जी राजकुमार थे तो राजकुमारों की सवारी दोपहर में निकलती है, और कन्हैया था चोर, माखन चोर, चित्त चोर। चोर कब निकलता है? रात में निकलता है। ये मजाक की बातें हुई, लेकिन हकीकत यह है अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण योगेश्वर है। मानो दुनिया को संदेश दिया, रात्रि में हर जीव को करीब करीब कामनाएं परेशान करती, विषय सुख के लिए। मानो गोविंद 12 बजे अवतरित होकर बताना चाहे कि हे जीव, संसार की कामनाएं तुम्हें बहुत परेशान करें, तब मेरा चिंतन करना, मैं तुम्हें संसार के काम से मुक्त करूंगा। इसलिए रात्रि 12 बजे। और भगवान राम दोपहर 12 बजे आए। आप जानते हैं हर जीव को दोपहर 12 बजे क्षुधा, भूख परेशान करती। सुबह से आपने कुछ न खाया हो तो 12 बजे के लगभग बहुत तेज भूख लग जाती हर जीव को। मानो भगवान राम ने यह संदेश दिया कि दुनिया की भूख तुम्हें बहुत परेशान करे, तब मेरा चिंतन करना, मैं तुम्हें संसार के भूख से तृप्त करके धन्य धन्य करूंगा। इसलिए भगवान राम ने दोपहर 12 बजे को चुना।